Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Remembers me in your prayers. I am from Najan Institute of Management and Sciences from Multan. My name is Ikra Khan. The subject is the syntax and morphology. Lecture number 14. The part is BS English 4th semester. Today's our topic is difference between syntax and morphology. हम लोगों ने सिंटैक्स को भी पढ़ा है, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को भी पढ़ा है. तो आज जो है वो हम इन दोनों का जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है. तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी. जी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. Geoffrey Leach in the book English Language Description, Variations and Context cited the difference between the two major subdivisions of grammar. अब देखिए जो जॉफ्री है, इसने जो है जियोफ्री ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बुक में इन दोनों की डेफिनेशंस को, इनके डिफरेंस को जो है वो मेंशन किया हुआ है. ओके, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत जो है वो इम्प्रेसिव है, इफ़ेक्टिव है. इम्पैक्ट उसका बहुत अच्छा है कि आपको इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. ठीक है, अब हम इन दोनों की डेफिनेशंस को जो है वो देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है. मॉर्फोलॉजी जो है उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है. मोर पार्टिकुलरली इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी डील्स विद ग्रामर विद इन द स्कोप ऑफ वर्ड्स. अच्छा, अब जो मॉर्फोलॉजी है उसकी हमने टाइप्स को भी पढ़ा था कि इन्फ्लेक्शनल है, डेरिवेशनल है. तो वो फर्स्ट लेक्चर्स में आपको आई थिंक इसका कम्प्लीटली अगर आप इसको देखते हैं मॉर्फोलॉजी को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है. इसको हम अगेन जो है वो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम इसको इन शॉर्ट वर्ड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे. अच्छा, जो मॉर्फोलॉजी है अगर हम उसको देखें तो वो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये होगा कि ये वर्ड्स के बारे में जो है वो इसका वर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में जो है इस पर डिस्कशन होती है, इस पर जो है वो स्टडी की जाती है वर्ड्स पे, यानी स्कोप ऑफ वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. तीनों लिहाज से जो अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजी जो है वो रिलेटेड टू द वर्ड स्ट्रक्चर, वर्ड डिस्क्रिप्शन, वर्ड इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, यही चीज़ें जो हैं वो इसमें काउंट्स होंगी. यानी वो सारा कम्प्लीटली डील्स विद द स्कोप ऑफ वर्ड्स. तो वर्ड स्ट्रक्चर पे जो है वो मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी करता है. अब सेंटेक्स को देख लेते हैं कि सेंटेक्स क्या होता है. ऑन द अदर हैंड डील्स विद द ग्रामर आउटसाइड द वर्ड्स. अच्छा, अब वो इसके वर्ड्स के जो है वो आउटसाइड, डैट इज़ विद हाउ वर्ड्स बिहेव इन लार्जर यूनिट्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. अब ये इन तीनों चीज़ों पे होता है. मीन्स अगर आप इसको ये कहें तो ये भी जो है वो रॉन्ग नहीं होगा कि सेंटेंस जो है वो स्टडी करता है सेंटेंसेस पे, वर्ड फॉर्मेशंस पे, कि किस तरह से जो है वो वर्ड्स को हम ज्वाइन करके उससे सेंटेंसेस बनाते हैं, क्लॉजेस बनाते हैं और फ्रेजेस बनाते हैं. अच्छा, अब ये किस तरह होगा अगर हम बात करें फ्रेज़ की, तो यानी वर्ड्स से मिलकर जो है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो हमें फ्रेज़ बना देते हैं, सेंटेंसेस बना देते हैं, क्लॉजेस बना देते हैं. फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ठीक है, जो हमें सेंस तो दे रही हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते, तो वो होती हैं फ्रेजेस, लेकिन हमें उनकी समझ आ रही होती है. फॉर एग्जांपल, इन द कॉर्नर, ऑन द रोड, एट द डोर, वाइल आई एम वॉशिंग, ऐसे इस तरह से. ठीक है, ये थोड़ी जो आपको समझ तो आ रही होती है लेकिन आपको कम्प्लीटली सेंस या थॉट्स जो है ये प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, वो आपके फ्रेजेस होते हैं. और सेंटेक्स जो है वो फ्रेजेस पे, क्लॉजेस पे एंड सेंटेंस पे जो है वो स्टडी करता है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसकी क्लॉजेस क्या होती हैं. अब क्लॉजेस क्या होती हैं, जो सेंटेंस, जो कि अगर हम क्लॉजेस की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो वो होगा द क्लॉज इज़ complete give a complete sense and thought and have a one predicate and a subject, वन प्रेडिकेट और सब्जेक्ट. यानी उसमें एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, जो कि प्रेडिकेट में आता है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और अदर जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो वो आपकी एक क्लॉज बन जाती है. एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको अच्छी तरह से सेंटेंसेस के बारे में भी हमने पढ़ाया था. लास्ट लेक्चर्स जो थे उसमें हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट, सेकंड या लेक्चर्स में जो है हमने मॉर्फोलॉजी को और इसकी टाइप्स को, मॉर्फीम्स को डिस्कस किया था. एंड सेकंड लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी के जो है वो डिस्कस किया था इसके सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है और कम्प्लेक्स कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है. तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये इस तरह से इनकी डिफरेंट स्टडीज़ को जो है वो हम सेंटेक्स कहेंगे.
ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या है और सेंटेक्स क्या है। अगर हम इनको सिंपल वे में बताएं तो यही होगा कि वर्ड्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं और सेंटेंसेस की स्टडी को सेंटेक्स कहते हैं। जी नेक्स्ट जो है वो देखते हैं जी लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। अब ये देखिए लेवल्स ऑफ लैंग्वेज क्या हैं, इसमें फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है और सेंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, प्रैग्मेटिक्स है। हम लोगों ने डिस्कस करना है मॉर्फोलॉजी को और सेंटेक्स को, तो हम जो है जस्ट इस यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और सेंटेक्स को देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है देखिए फॉर्म्स एंड वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स और फॉर्म्स के ऊपर, यानी वर्ड्स और उसकी फॉर्म्स, जिस तरह से वो वर्ड्स बनते हैं अल्फ़ाबेट से, मिनिमल यूनिट से, तो किस तरह से इसकी स्टडी करती है वो मॉर्फोलॉजी है। और सेंटेक्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस की स्टडी को सेंटेक्स कहते हैं। तो ये इस तरह से है, इनको भी जो है वो माइंड में रख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। अब हम देखते हैं, अब हम इन दोनों यानी जो हमने कंपैरिजन किया है सेंटेक्स में और मॉर्फोलॉजी में, या फिर हम इसका जो है वो डिफरेंस बता रहे हैं, तो वो हमने देखने के बाद अब हम सेंटेक्स को और मॉर्फोलॉजी को जो है वो डिफरेंटली देखेंगे कि वो किस तरह से हैं। सेपरेटली देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उसको रीड करते हैं उनकी डेफिनेशंस को, तो हमें इससे ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी और क्लियरेंस होगा, क्लैरिटी आएगी। जी अब हम सेंटेक्स देख लेते हैं कि सेंटेक्स क्या है। अगर हम इसको सिंपली बात करें तो सेंटेक्स इज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। देखें ये बहुत इजी है। अगर हम देखें सेंटेक्स क्या है, तो सेंटेक्स जो है वो एक सेट है रूल्स का, यानी उसमें एक ऐसे सेट होते हैं जिसमें रूल्स होते हैं कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, जिसमें वर्ड्स को कंबाइन करके उसको सेंटेंस की फॉर्म दे दी जाती है, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको आप कहेंगे सेंटेक्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सेंटेक्स होता है वो स्टडी ऑफ क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस है। तो ये वही है कि वर्ड्स को यानी मॉर्फोलॉजी को जो है वो उसमें जो हम वर्ड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को कंबाइन करके जब हम उसको क्लॉजेज या सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा सेंटेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। जी अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंटेक्स जो है वो होता क्या है। तो द वर्ड सेंटेक्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेंटेक्सिक्स। अब देखिए ये इसका ओरिजिन है, थोड़ा सा ओरिजिन जो है वो भी देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। सेंटेक्स जो है वो कौन सी जो है वो लैंग्वेज से निकला है, वो ग्रीक यानी यूनानी ज़बान से ये जो है ये लफ्ज़ निकला है सेंटेक्सिस का, विच मीन्स अरेंजमेंट, जिसका मतलब है अरेंजमेंट। इट इम्प्लाइज द वे इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड। इसमें क्या होता है कि हम उस पर अमल कर रहे होते हैं कि वर्ड्स को अरेंज करते हैं सो एज टू रिवील रिलेशनशिप, जिसमें वो अपना रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली बताते हैं ऑफ मीनिंग्स विद इन सेंटेंसेज, और उनके मीनिंग्स का हमें पता चलता है और फिर हम उसको चेंज कर देते हैं सेंटेंसेस में। एंड ऑफन बिटवीन देम, और इनके यानी कि सेंटेंसेस के इनके जो आपस में रिलेशनशिप जो होते हैं, जो इनके दरमियान में रिलेशनशिप है वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाता है, हम उसकी मीनिंग्स को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इट स्टडीज़ कम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ड स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा अब इसके अंदर हम जो है वो वर्ड को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं किस तरह से, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को, नॉट वर्ड्स को, यानी इसमें हम वर्ड्स को स्टडी नहीं करते बिकॉज वो मॉर्फोलॉजी में होता है कि हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं या फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स को या वर्ड को जो है वो डिस्कस करते हैं या उसको स्टडी करते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी है। सेंटेक्स में क्या है कि हम स्टडी करते हैं कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होगा कि वो मिला के वर्ड्स को मिलाकर जो है हम फ्रेज़ बना लेंगे, समटाइम्स क्लॉज बना लेंगे और समटाइम्स उसको सेंटेंसेस में चेंज कर देंगे। तो ये स्टडी कर रही होती है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ड स्ट्रक्चर पे और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, यानी दोनों तरह से हम इसको सेंटेक्स में डिस्कस करते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, वही जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। फर्स्ट जो थे हमारे लेक्चर्स थे आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर था जिसमें हमने इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस किया था बड़े डिटेल में। उसमें भी अगर आप वो देखा है आप सब ने तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आप लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया था। तो ये था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं जिसमें जो है वो मेन इंडिपेंडेंट यानी एक जो होती है वो क्लॉज होती है या एक मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं अलग अलग, उनको हम कनेक्टर से यानी उनको जॉइनिंग जो वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जांपल कंजंक्शन से उनको जॉइन करके जो है वो हम 2 सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन वो जो दोनों होते हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। अच्छा अब जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है कि एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, 2 और मोर 2 यानी हो सकती हैं डिपेंडेंट क्लॉज। हमने इसको बड़े डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था।
ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और ये सेंटेक्स पे हम सारा सेंटेंसेस को, वर्ड फॉर्मेशंस को, वर्ड स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी को, कि मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है। जी, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इनको जो है वो अच्छी तरह से देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि हमें जो है इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स। सबसे पहले ये सिंपली यानी जो है वो फॉर्म्स यानी उसकी स्टडी की जाती है, फॉर्म्स की मॉर्फोलॉजी। अब देखिए सेकंड वाली, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर, और ग्रामर का एक बड़ा यानी मेजर कंपोनेंट है, डैट स्टडीज़ वर्ड स्ट्रक्चर, जो कि वर्ड के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉर्फीम्स। स्पेशली मॉर्फीम्स यानी जो मिनिमल यूनिट होता है, जिससे छोटा सा छोटा वर्ड जो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाली, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एज इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेशनल एंड कंपाउंडिंग इन लैंग्वेज। अब ये क्या है, इन्होंने मॉर्फीम को इसमें ऐड कर दिया है। मॉर्फीम्स यानी जब हम उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उससे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स बनाते हैं, और कंपाउंडिंग यानी उनको कंपाउंड कर देते हैं, 2 वर्ड्स आ जाते हैं, 2 और मोर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे पोस्ट मैन है, डिफरेंट वर्ड्स हैं पर उनको कंबाइन करके एक वर्ड बना देते हैं, जैसे फीलिंग लेस है, स्पीच लेस है, इस तरह से ये 2 वर्ड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मॉर्फीम्स की भी, कि मॉर्फीम क्या है। अच्छा, मॉर्फीम्स क्या होते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और एनालाइज्ड। मॉर्फीम जो हैं वो हमें डिफाइन करते हैं कि वो सबसे स्मॉल यूनिट है, मिनिमल यूनिट है लैंग्वेज के, और वो जो है वो उनको हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर आगे भी इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे वर्ड्स में। मॉर्फीम्स कैन बी डिस्क्राइब एज द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग इन, अच्छा अभी नोट देख लें, इन लिंग्विस्टिक मॉर्फीम्स आर इंडिकेटेड बाय ब्रेस मार्क्स, यानी जो इसको आप मिडल ब्रैकेट बोलते हैं और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उनको जो है वो इसी में ही शो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। लास्ट में हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी वर्सेस सिंटैक्स, कंपैरिजन हम इनका देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो है स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जबकि सिंटैक्स जो है स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जो बात हमने पहले की है ये बहुत इजी है और इसको जो है वो आप अच्छी तरह से माइंड में रखें ताकि आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप इनको डिफरेंस इनका बताएं या जब आप इनकी डेफिनेशंस को भी कंप्लीट करेंगे। दोनों तरह से जो है वो आपको क्लियरिफाई करेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा ईजी भी लगेगा और इससे आपके दो जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टडी इन मॉर्फोलॉजी। अब जब हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें उसमें सबसे पहले मॉर्फीम्स को यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको स्टडी करना पड़ता है, जबकि सेंटेक्स में क्या है, वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टडी इन सेंटेक्स। वर्ड्स की यानी जो वर्ड्स खुद इसमें सेंटेक्स में है, क्योंकि सेंटेक्स जो है वो तो सेंटेंस की स्टडी है, तो इसमें क्या होगा कि वर्ड्स को सबसे पहले आप डिस्कस करते हो। वर्ड्स इसमें एज अ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं सेंटेक्स में। वर्ड्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इसमें, जिसको आप वर्ड्स को जब कंबाइन करते हो तो फिर आपके पास फ्रेजेस, क्लॉजेज या फिर सेंटेंसेस जो हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी का। जी, थर्ड पॉइंट में क्या है, मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। अब मॉर्फोलॉजी में क्या स्टडी होता है कि वर्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। और सिंटैक्स में क्या है, सिंटैक्स स्टडीज़ वर्ड ऑर्डर एंड द रोल ऑफ वर्ड्स विद इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि किस तरह से उनको वर्ड ऑर्डर यानी तरतीब दी जाती है, एक सीक्वेंस में लाया जाता है और फिर उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, उससे सेंटेंस बनाए जाते हैं। लास्ट वो जो है पॉइंट देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी वर्सेस सिंटैक्स इन कंपैरिजन में। तो मॉर्फोलॉजी लुक्स एट द वर्ड्स एंड देयर इंडिविजुअल रिलेशंस टू व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड विद इन द सेंटेंस। जो मॉर्फोलॉजी है वो उसको देखने में हम देख सकते हैं कि उसमें वर्ड्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका रिलेशन जो है वो कोई भी ग्रुपिंग में या फिर मेजोरिटी में नहीं होता, वो इंडिविजुअल वर्ड्स जो है वो उनका रिलेशन होता है कि उसमें एक्सप्रेस करते हैं कि उस सेंटेंस में उसको अलग नोयत से जो है वो हम उसको मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है तो अगर आप एक वर्ड का मीनिंग आप लिख रहे हैं लेकिन सेंटेंस में वो दूसरी तरह भी यूज़ हो रहा है तो वो मीनिंग दूसरी तरह से आप उसको उसमें राइट करेंगे। अब देखिए, सिंटैक्स लुक्स लाइक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर।
वर्ड्स को आप इसमें ऐड कर देते हैं और उसका जो है वो हर दूसरे से उसका रिलेशन जो है वो एक जैसा ही रहता है। सेंटेंस को जिस तरह अगर आप कंपाउंड कर देंगे तो उसका रिलेशन फर्स्ट वाले से भी वैसा ही होगा। जी, यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, जिसमें हमने आज जो है वो मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स का डिफरेंस देखा। देन हमने इनके बीच में जो यानी इनको डिफरेंटली सेपरेटली जो है वो उसको डिस्कस किया। हमने सिंटैक्स की डेफिनेशंस को देखा, उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशंस को देखा, उसके बाद हमने उसके मीनिंग दोनों के जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स यानी जो सिंटैक्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो वर्ड है और मॉर्फोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मॉर्फीम्स है, इन दोनों को डिस्कस किया। फिर हमने मॉर्फीम्स को देखा है एंड देन लास्ट में हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। लाजमी जो है वो डिस्कशन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया करें, फीडबैक दिया करें, हमें भी आइडिया हो कि आप लोग जो है वो अच्छी तरह से लेक्चर्स जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं, उनको सीन करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिस्कशन, यानी आप डिस्कशन में जो है वो लाजमी पार्टिसिपेट करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।